दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अभियान को लोकल पॉलिटिक्स में ना घसीटे। शरद पवार की संजय राउत को नसीहत। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी बताने और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 32 देशों में अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन भेजा है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां समेत कई सियासी पार्टियों के सांसद, पूर्व मंत्री और राजदूत शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व एनसीपी चीफ शरद पवार ने सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल किया है और राज्यसभा सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी और डेलीगेशन की तुलना बारात से की थी। एनसीपी नेता शरद पवार ने सोमवार को संजय राउत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकल सियासत को इंटरनेशनल मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। शरद पवार ने याद दिलाया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र में भेजे गए डेलीगेशन के सदस्य थे। बारामती में मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा, जब इंटरनेशनल मुद्दे सामने आते हैं तो पार्टी लेवल की सियासत से दूर रहना चाहिए। आज केंद्र ने कुछ डेलीगेशन गठित किए हैं और उन्हें कुछ देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से की गई गतिविधियों के बारे में भारत का रुख रखने का काम सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि संजय राउत ने रविवार को कहा था कि इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का बहिष्कार करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि वे सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेंगे। वहीं पवार ने कहा कि राउत को अपनी राय रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं देख सकता हूं कि उनकी पार्टी का एक सदस्य प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर की राजनीति को इस मुद्दे में नहीं लाना चाहिए। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी और आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए कई देशों में जाने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों में 51 पॉलिटिकल लीडर, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।